नमस्कार, हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। और थोड़ा राघव सर थोड़ा सा देख करके जाइएगा कि क्या कैसा है, हैं? तो एमपी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भैया एक बात समझ लेना कि हम लोग का जो आज का सेक्शन है उसका जो बैकग्राउंड ये है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ। तो अब थोड़ा सा ठीक है ना, क्योंकि तो वो सारी चीज़ें नहीं वहीं रख दीजिए, ठीक है, वहीं रख दीजिए। तो शुरुआत करें, शुरुआत करें आज के सेशन का। हाँ भैया, तो सेशन की शुरुआत हो तारीख 6 फरवरी। आज तो CHSL की डेट आ गई। CHSL आपके 9 तारीख से है, CHSL है ना 9 तारीख से, और इसकी भी डेट आ गई है, क्या बोलते हैं, CGL मेंस की भी डेट आ गई। हाँ, CHSL की एग्ज़ाम की डेट आ गई भैया, 9 मार्च से है, ठीक है, 9 मार्च से है CHSL का एग्ज़ाम। जिसका है कमर कस लो, क्योंकि CHSL के लिए, MTS के लिए, सबके लिए मैंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। लेकिन उस मास्टर प्लान पे चर्चा हो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, एसएससी अड्डा 24/7 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, ठीक है ना, जरूर सब्सक्राइब करें एसएससी अड्डा 24/7 चैनल को, और तिरंगे को सैल्यूट किया जाए। तो ये लीजिए, ये है आज के तिरंगे का हम लोग का सम्मान जो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अब किसको किसको पता है कि भैया CHSL की डेट आज 6 फरवरी को आ गई है? बताइए किसको किसको पता है कि CHSL की डेट आ गई है? मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा CHSL के डेट के रिगार्डिंग कि CHSL की डेट आई है 9 मार्च, ठीक है ना, 9 मार्च से CHSL का पेपर है। MTS का पेपर अप्रैल में है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता लेकिन अप्रैल में है। CGL का जो पेपर है वो भी आपके मार्च में है, जो मेंस का है, ठीक है, मेंस का है। ये सारी डेट आई हैं, ठीक है ना, ये सारी डेट आई हैं। और इन सारी डेट के अगर मैं मैच करा दूं तो कल से मैं आपके लिए कल सुबह मतलब क्या सर, कल सुबह हो जाएगा 7 फरवरी, कल सुबह 7 फरवरी सुबह 8 बजे से, बहुत ध्यान से सुन लो, जितने लोग हो उतने लोगों के लिए ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। सुबह 8 बजे से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। सीरीज क्या है? जैसे कल 7 फरवरी है तो 1 से 10 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा 50। परसों 8 फरवरी रहेगा, 8 फरवरी, तो इस दिन मैं 11 से 20 जुलाई पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर 9 फरवरी रहेगा, तो फिर मैं 21 से 30 जुलाई का पढ़ाऊंगा, 50-50 क्वेश्चन रिवीजन। जो 15 क्वेश्चन हम लोग डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर के, वो तो 8 बजे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस ये 50-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कल से करना शुरू करेंगे। इसका मतलब एक बात याद रखिए, एक बात याद रखना कि सब लोग कसम खा लो कि आशुतोष सर की क्लास जो 7 फरवरी से शुरू होकर के 5 मार्च तक चलेगी, होली तक, लगभग होली 5 या 6 मार्च को होली है, वहां तक अगर तुमने मेरी क्लास को कंटिन्यू कर लिया, वचन वादा, MTS हो या CHSL हो, 1 नंबर करंट और स्टैटिक जीके में इधर उधर नहीं होने दूंगा। और द 10 मिनट शो की बात है वो 1 मार्च से या 20 फरवरी के बाद से करूंगा। सब लोग प्रॉमिस करो कि सर हम लोग सेशन में कल सुबह से जुड़ेंगे, ठीक है ना, सेशन में जुड़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा आपको बता दूं, करंट अफेयर की बुक सबको पता है ये किस कूपन कोड से अब मिलेगी, Y182S, जो कि मेरा एवरग्रीन कूपन कोड है। इस कूपन कोड से आप इस बुक को ले सकते हैं 97 रुपीज में। ऑर्डर करके मंगा लो, जिनका CHSL MTS का एग्जाम है, बेहतरीन किताब है, ट्रस्ट कर लेना। 1100 से ज्यादा क्वेश्चंस है। आइए मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है पहला क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। आज के क्वेश्चन बड़े थोड़े से डरावने भयावह टाइप के हैं, लेकिन आंसर बड़ा इजी है। भारत में वैष्णववाद
वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? सर ये आपके विदिशा में स्थित है। उड़ीसा तो मैम है। और वैष्णववाद ये आया था लल्ला गुप्त वंश के समय, ये आया था गुप्त वंश के समय। गुप्त वंश जैसे आप लोग सुनते हो ना कि राम जी के अवतार नहीं, विष्णु जी के अवतार राम जी हैं, विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी हैं, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं, ऐसे सुनते होगे। ये शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं या बलराम जी हैं। ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है, अवतारवाद का सिद्धांत भी लल्ला आपको कहां से मिलता है? हमेशा याद रखना, गुप्त काल वालों से। ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। और भगवान विष्णु की जो सवारी होती है क्या? गरुड़ पक्षी। भगवान विष्णु की जो सवारी होती है गरुड़ पक्षी, वो इनका क्या था? आपके गुप्त वंश वालों का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, राजकीय चिन्ह था। ऑर्डर कर दिए। और अगला क्वेश्चन, हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? सर उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आज ही करंट अफेयर में है कि एक नए प्रकार के बर्फ की खोज हुई है। कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में मैं उस पर बात करूंगा। बर्फ से ढका हुआ है आपका हिमालय। अब पटकाई, सह्याद्री ये क्या है सर? ये पश्चिमी घाट को ही तो आप सह्याद्री कहते हो। अब आप खुद बताओ कि क्या पश्चिमी घाट जो साउथ इंडिया साइड है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है? या सतपुड़ा, विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो पर्वत है वो है सतपुड़ा। क्या सतपुड़ा तुमको लगता है कि साल भर बर्फ से ढका रहता है? लेकिन हिमालय कंफर्म ढका रहता है। सही है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? या जब तक तुम आंसर दो, लॉर्ड कर्जन को लल्ला दूसरा औरंगजेब भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब भी कहा जाता है। और मैं इसके बारे में बताऊं, सर बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 को हुआ था। अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उसके अलावा लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा आयोग, लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस आयोग, लॉर्ड कर्जन के समय कृषि आयोग, लॉर्ड कर्जन के समय सूखा आयोग, इतने आयोग बने थे, कमीशन। ठीक है ना। कई बार पूछता है किस वायसराय के समय एजुकेशन कमीशन, पुलिस कमीशन, एग्रीकल्चर कमीशन और आपके जो ड्रॉट या सूखा या फैमाइन कमीशन बना था, सब कर्जन के समय। और आपको बता दें सबसे लंबे समय तक वायसराय रहने का रिकॉर्ड भी इसी कर्जन के नाम है। इसी कर्जन के समय लल्ला, देखो सब लोग को मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, इसलिए उसको ध्यान से सुनते रहो। इसी कर्जन के समय आपके क्या हुआ था? भारत में पहली बार पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक है ना। पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था। क्लियर है। अगला भैया, बुक के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इस बुक के बारे में बताओ। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? सर द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक किताब है लंदन गाइड। ठीक है ना। लंदन गाइड, ये लंदन गाइड देखो गांधी जी की किताब है लंदन गाइड, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की है। हरिजन, ठीक है ना, गांधी जी की लिखी हुई है। यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी की लिखी हुई है। माई अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना, माई अर्ली चाइल्डहुड, ये सब गांधी जी की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो गांधी जी की, गांधी जी के जीवन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन, ये भी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है ना। नवजीवन, नवजीवन कहीं लिखा कि नहीं? नहीं लिखा। नवजीवन, नवजीवन भी गांधी जी द्वारा लिखा गया है। कल एक लोग हमसे कह रहे थे, जब मैं संडे को लेक्चर ले रहा था बीते हुए दिनों में, तो एक लोग कहे सर डिटेल में पढ़ाना शुरू करो। हम कहे लो अब शुरू कर देते हैं डिटेल में, एग्जाम की डेट भी अब नजदीक है, अब नहीं तो कब?
अब नहीं तो कब। और कल से कोई भी करेंट अफेयर का लेक्चर मत छोड़ना, क्योंकि मैंने 1 जुलाई से लेकर के आपके फरवरी तक का, 1 जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर का इंतजाम सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में कर दिया है। डेली 15 क्वेश्चन नए, 50 क्वेश्चन पुराने पढ़ाऊंगा। और जो लड़का लड़की लिख के दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं, जो साथ दे दिया उसका मैं CHSL हो या फिर कोई अन्य एग्जाम या MTS या CGL निकलवा के छोड़ूंगा। करंट अफेयर और GS तुम्हारा समस्या नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। अभी इस बार GD का जब पेपर हुआ था, एक नृत्य पूछ रहा था और इसका राइट आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक, यह कंफर्म लोगों को नहीं पता होगा और मैं मान सकता हूं। यह क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, जरा रीजन जानो। अभी GD का जो पेपर बीता है मेरे भैया, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रही रहा था जो 2018, 19, 20 का था, तो उसके लिए पूरा करंट तो उधर का पढ़ोगे नहीं, तो वैसे इसका आंसर 2018 है, ठीक है, 2018 है, लेकिन इग्नोर इट। अगला, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता, पौधों और जानवरों की विविधता कहां से पाई जाती है, बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन पे सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आधे से अधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। अभी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की बैठक 2022 वाली कहां हुई थी सर? ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड 2022 वाली। और मैक्सिमम पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला, मजब उल बहरैन पुस्तक लिखने वाले मुगल वंश के कौन थे? मजहब उल बहरैन दारा सिकोह ने लिखा है। दारा सिकोह ने ही, आपकी जानकारी के लिए बताएं, सर-ए-अकबर लिखा है। आज ही मैंने अपने पेड बैच में ये बताया है, शायद 1 से 2 वाले में या 3 से 4 वाले में। सर-ए-अकबर कुछ नहीं है लल्ला, जो हिंदू धर्म की किताब है उपनिषद, उसी को सर-ए-अकबर कहा गया है। सर-ए-अकबर का मतलब होता है महान रहस्य की किताब। अगर हिंदी में इसका मतलब देखोगे तो इसे कहा जाता है महान रहस्य की किताब। याद रखना, इस दारा सिकोह को 2 नाम से जाना जाता है। एक इसको कहा जाता है मिनी अकबर, लघु अकबर, शाहजहां के सबसे बड़ा लड़का था ये, लघु अकबर कहा जाता है। और एक इसे कहा जाता है शाह बुलंद इकबाल। ये आपके पेपर का, MTS का, कई बार का SSC का क्वेश्चन रहा है, शाह बुलंद इकबाल कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा कि सर शाह बुलंद इकबाल दारा सिकोह है, ठीक है ना, दारा सिकोह है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से कुल मिला जुला के, देखो इतना लंबा चौड़ा प्रश्न कर दिया, सीधा बात पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य और अधिकार में लोग कंफ्यूज, अधिकार की बात है तो सर अमेरिका है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह हमारे देश के संविधान के पार्ट 3 में है, अनुच्छेद आपके 12 से लेकर के 35 तक में इसका जिक्र मिलता है। और हमारे मौलिक अधिकारों को, पार्ट 3 को संविधान का कॉर्नर स्टोन भी कहा जाता है, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसी भाग 3 को हम लोगों के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर कभी पूछे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी लल्ला भाग 3 को कहा जाता है। कॉर्नर स्टोन, मील का पत्थर संविधान का भाग 3 पार्ट 3 को कहा जाता है। समझ में तो आ रहा है सभी को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है ना? और बीच में बात मत करो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, अभी चुपचाप पढ़ो, ठीक है ना। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है, अब बताओ। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? आज के क्वेश्चंस का लेवल तुम्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे पता है MTS का बेड़ा कोई पार लगाएगा तो GS लगाएगा, इस बार IB के पेपर में कोई बेड़ा पार लगाएगा तो GS लगाएगा, CGL के मेंस में GS है, CHSL में GS है। GS की अब ये डायलॉग हो गई है कि अब हम वो वाले GS नहीं रहे जो लिबिर करते थे, अब हम वो वाले GS हैं कि पढ़ोगे नहीं तो घर ही बैठे रहो। सही नहीं कह रहे हैं? अब हम वो वाले GS वाले टीचर नहीं रहे जो लिबिर करते थे, अब चाहिए GS को फुल इज्जत।
सीजीएल के मेंस में, सीजीएल के मेंस में भी जीएस है। ग्रुप डी की नौकरी से लेकर के यूपीएससी तक की नौकरी के लिए जीएस। अब दो फुल इज्जत तुम लोग, सही बात कह रहे हैं कि नहीं? फुल इज्जत चाहिए सर। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डैन्यूब नदी, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डैन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बताओ, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? कितनी खुशी मिल रही है लिबिर लिबिर पे। बाप पढ़ाई करो। अच्छा, आज कोई कमेंट नहीं किया कि सर जी काहे दाढ़ी वाढ़ी बनवा लेते हैं? तो जंगल बनाए रखें। एक शुरू में किया था कि सर आप सेविंग बनवा लिए। हम तो जिस दिन सेविंग 1.5-2 महीनों में एक बार बनवाते नहीं, कट करवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है आज की यूट्यूब की क्लास लेना मेरे लिए बड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन आज थोड़े से बच गए। आज थोड़े कम लोगों ने कमेंट किया। मैं शुरू में डर रहा था सब आएंगे और मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आज मैं बच गया हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि बच गया भैया, आज सब बचा ले गए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? बताओ, प्राचीन काल में। अरे यार अंग्रेजी में ऑप्शन दे देंगे, कल दे देंगे, ठीक है ना? कल दे देंगे, हो गया। आओ इसका, ठीक है ना? अब तो 1-2 दिन में सेविंग आ ही जाएगी ना, 1-2 दिन में आ जाएगी यार। मतलब घर की खेती है, 2 दिन दे दो, जमा लेंगे, ठीक है? तो कपिलवस्तु के शासक कौन थे? सर कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे शाक्य, ठीक है ना? शाक्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट, अभी बजट का क्वेश्चन आया था, मैंने बजट के ऊपर पूरा एक सेशन लिया हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहां पे उठा करके रख दिया, ठीक है ना? मैंने भैया रमीसा अंतरा जी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना? इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली महिला निर्मला सीतारमण जी। शब्दों के अनुसार सबसे लंबा बजट मनमोहन सिंह जी 1991-92, और मिनट वाला निर्मला सीतारमण जी 2020 का बजट। क्लियर है ना? 2020 का। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर इसकी स्थापना हुई है 1965 में। और खाद जैसे ही वर्ड आ जाए याद रखिएगा, हम लोगों का इस बार जो भारत में खाद बिकेगा वो किस नाम से? भारत ब्रांड के तहत खाद बेचा जाएगा, भारत ब्रांड नेम के तहत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बागुरुम्बा भारत का किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? मैं बता दूं, तुम लोग एमटीएस का दो या सीजीएल का मेंस दो, सीएचएसएल दो या एमपी पटवारी दो, एक क्वेश्चन नृत्य से तुम्हारे पेपर में बनेगा, नृत्य से तुम्हारे, और इसका राइट आंसर बनेगा बोडो, ठीक है ना? बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का? नॉर्थ ईस्ट साइड होता है। नॉर्थ ईस्ट से एक बात याद आ रहा है, आज ही मैंने करंट अफेयर में सुबह सुबह ही पढ़ाया है कि ये जो सूरज कुंड मेला हो रहा है, सूरज कुंड मेला, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, ठीक है ना? सूरज कुंड मेला में इस बार का फोकस स्टेट कौन सा है? फोकस स्टेट है आपके नॉर्थ ईस्ट। और पार्टनर कंट्री कौन सा है? ये सुबह मैंने पढ़ाया था। पार्टनर कंट्री कौन सा है? तो पार्टनर कंट्री इस बार कोई है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है SCO, संघाई सहयोग संगठन। और ये बोडो, चूंकि नॉर्थ ईस्ट का नाम आ गया कि उधरी का है बागुरुम्बा नृत्य, इसलिए मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? मैं लिख के दे रहा हूं, लोग इसको गलत करेंगे। देखो, ऑक्टोपस नहीं है, बाकी कछुआ, मगरमच्छ और खरगोश। ध्यान से सोच लो कि क्या ये बिल या मांद बना के नहीं रहते हैं? अब सोच के देखो, लग रहा है आसान ना? मैं लिख दूं, कमेंट बॉक्स एक दूसरे का चेक कर लो, खूब गलत होने वाला है। लिखो, करके देख लो, ट्राई मार लो। कोई ऐसे कछुआ बिल्ली समझो का आंसर को? अब हम बतावें? हाँ हम बतावें सर, राइट आंसर है खरगोश। लेकिन ये दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन पानी में भी ये बिल ही बनाकर रहते हैं। पानी में नहीं, आप मगरमच्छ को देखो, अगर वो जमीन पे आए तो वो भी अच्छा खासा है सुरंग टाइप का बना के अपने बराबर। कछुआ उछुआ भी मिट्टी में घुसे रहते हैं। अच्छा, लेकिन ओरिजिनल आंसर रैबिट, ठीक है ना? रैबिट। अगला, कल मैंने एक शर्ट खरीदी थी, वो भी रैबिट ब्रांड की थी,
मुझे बहुत अच्छा लगा खरगोश देख के, ठीक है ना। वो एकदम रैबिट जैसी शर्ट भी है, छोटी सी बेचारी। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अच्छा, एक बात आपको बता दें, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष की उम्र पर देखते हैं, साक्षरता दर सबसे अधिक है कनाडा की। लेकिन अमेरिका में किसी व्यक्ति को तब लिटरेट माना जाता है जब वो डॉक्टर के कुछ जरूरी दवाओं, मैं कह रहा हूं सभी नहीं, लाइफ सेविंग दवाओं के पर्ची को पढ़ लेता है, तब उसको साक्षर माना जाता है, लिटरेट माना जाता है। अमेरिका में कब माना जाता है साक्षर? जब आप लाइफ सेविंग, जो जीवन रक्षक 20-50 दवा होती हैं कि उल्टी, दस्त, सर फट जाए, पैर टूट जाए, तुरंत एक्सीडेंट, तो कौन सी वैसी दवाओं की पर्ची जब पढ़ लोगे तो माना जाता है आप साक्षर हो। भारत में देखो, एक मजा देख लो तुम लोग, भारत में कहा जाता है केरल 100% साक्षर है। इससे तुम लोग क्या समझते हो लिटरेसी रेट से? इसका ही मतलब थोड़ी है कि केरल के लोग सवेरे सवेरे उठे और ऐसे पेपर खोल के द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रांस हाई थोड़ी कर देते हैं केरल के लोग। कुछ नहीं, बस उन्हें अपना नाम लिखना आता है और साइन मारना आता है, वो है साक्षर। भारत में साक्षरता इसे, अगर अमेरिका वाली साक्षरता आ जाए ना कि जरूरी 30 दवा को पढ़ करके आपको बताना है, हम लोग तो ऐसे करते हैं, मेडिकल स्टोर वाले क्या जाकर ऐसे कर देते हैं, डॉक्टर साहब हाई वाली दवा, हाई वाली दवा, हाई वाली, ये 3 दिन की दे दीजिएगा, 2 दिन, पता चला दस्त की दे दिया ना, पलट जाओगे। नहीं, मेडिकल स्टोर पे जाके हम लोग ऐसे उसके टेबल पे ऐसे, ये वाली दवा 3 दे दीजिएगा और ये वाली, बड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे लगता है कि मतलब कि वही वाली बात स्टाइल में, ये वाली दवा 3 दे दीजिएगा, ये वाली मुझे 2 दे दीजिएगा और ये वाली सिरप दे दीजिएगा, ठीक है। एक आध दिन जहर दे देगा एडजस्ट करके, बस सब समझ में आ जाएगा। और सबसे मजेदार बात तो ये होता है कि गांव और कस्बों में जो मेडिकल स्टोर वाला 10 साल 5 साल दुकान चला लिया, मां कसम वो अपने को MBBS ही समझने लगता है। वो मतलब मम्मी पापा भी पता नहीं कैसे उस पर ट्रस्ट करने, इसी के यहाँ दवा लो, बहुत बढ़िया गुप्ता जी दवा देते हैं, बहुत बढ़िया शर्मा जी दवा देते हैं, और पठान साहब, खान साहब, दुबे जी, और सिंह साहब, यादव जी, बहुत ऐसा होता है कि नहीं? तुम्हारे भी शहर में है कि नहीं? सही से बताओ। मेडिकल स्टोर वाला MBBS वाले को फेल किया हुआ है। MBBS बेचारे घर में बैठे हैं, उस शाम को दवा बेच के खा ली, अभी मौसम बदलेगा, लोग छींकना शुरू करेंगे, ये लाखपति बन जाएंगे, तुम देख लेना। स्थिति है तो है, अब क्या कहें। नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? अरे भैया, ग्रैमी अवार्ड भी बढ़ गया। 2022 का एल्बम ऑफ द ईयर कौन था? VR। कल सुबह करेंट अफेयर में मैं आपको बताऊंगा 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है, ठीक है ना। 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? कल सुबह 8 AM पे। और मेरा तुम लोग से आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल से करेंट अफेयर की क्लास आने वाले 25 दिन मत छोड़ना। कल से करेंट अफेयर की क्लास आने वाले 25 दिन के लिए कहीं सुबह 8 बजे का अलार्म लगा लो, मैं लिख करके देता हूं, तुम्हारा करेंट अफेयर का बेड़ा मैं पार करवाऊंगा। करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ये 2 चीज का बेड़ा मैं आने वाले 25 दिन में पार करवाने वाला हूं। कैसे पार करवा दोगे सर? बातों से नहीं, बातों से नहीं। कल मैं 1 जुलाई से 10 जुलाई का 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, परसों मैं 11 जुलाई से 20 जुलाई का 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, नरसों मैं 21 जुलाई से 30 जुलाई का 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर मैं अगस्त 1 से 10 अगस्त, 10 से 20 अगस्त, 20 से 30 अगस्त, 3 दिन करके, 3 दिन अगस्त, 3 दिन 15 क्वेश्चन रोज वाले तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। लास्ट के 15 मिनट में रिवीजन। ऐसा करते करते मैं इस महीने तक, ये वाला करंट वाला महीना खत्म होते होते तक तुम्हारा पूरा करंट अफेयर रिवीजन करवा दूंगा। और जो मैं किताब की सलाह दे रहा हूं अपने वाले करंट अफेयर की, उस किताब को फिर लेके बैठना। मैं लिख करके देता हूं, करंट अफेयर का नंबर नहीं कटने दूंगा, नहीं कटने दूंगा, नहीं कटने दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन उसमें से नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता 4 प्राचीन था। सर ये वाला रूस का कभी तुम नाम सुने हो? जब भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हो, मिस्र सुने होगे, सेंट्रल एशिया सुने होगे, आपके साउथ एशिया और आपके मेसोपोटामिया, लेकिन रूस का तो नाम नहीं सुने हो ना। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय, मैं बीच बीच में बजट के क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बजट इंपॉर्टेंट बनने वाला है,
ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 2017-18। 2017-18 ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? और ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइएगा, किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सर डी ऑप्शन खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह के द्वारा। अगला, भारत और पाकिस्तान द्वारा, अभी पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की डेथ हो गई, किसको किसको नहीं पता था सच सच बताओ। परवेज मुशर्रफ का डेथ हो गया है, सभी लोगों को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। परवेज मुशर्रफ। तो भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? सर दोनों सम्मान पाने वाले हैं मोरारजी देसाई, 10 बार बजट भी पेश किए हैं, ठीक है ना। भैया राज उपाध्याय मैं बुक के बारे में बताऊंगा लल्ला, लेकिन अभी जब पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई कर लिया जाए। पहले बुक के बारे में बात होगी क्योंकि मैं जान रहा हूं उसका जरूरी है वो, लेकिन पहले पढ़ाई। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? देखिए सर, भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को आगम कहा जाता है, ठीक है ना। जातक क्या है? जातक भी सर बौद्ध धर्म के पूर्व कथाओं का, पूर्व जन्म की कथाओं का जिक्र है। तो जातक ग्रंथ आपके बौद्ध धर्म से, आगम जैन धर्म से, आगम पूर्व, ठीक है ना। पूर्व क्या है सर? जैन धर्म के अति प्राचीन साहित्यों को पूर्व कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा सर अंग क्या है? उपांग क्या है? अंग, उपांग, छेद सूत्र, ठीक है ना, छेद सूत्र और प्रकीर्णन, ठीक है ना, प्रकीर्णन, ठीक है ना, प्रकीर्णन। ये सब किताबों के नाम है। अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र, मूल सूत्र, ठीक है ना, मूल सूत्र। अब पूछ देता, ठीक है ना, अब पूछ देता प्रकीर्णन को हटाओ कि अंग क्या है, तो लोग कहते हैं अंग अंग बाजे मृदंग ले, हो गया गलत। अरे अंग जैन धर्म की प्राचीन किताब है। उपांग, कल आज के कमेंट ऑफ एयर में जरा सोच करके बताना अंग की संख्या कितनी है? 6 है कि 8 है कि 10 है कि 14 है कि 12 है? उपांग कितने हैं? पूर्व कितने हैं? छेद सूत्र कितने हैं? मूल सूत्र कितने हैं? उसी तरीके से जातक बौद्ध धर्म की किताब है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, ये सब बौद्ध धर्म की किताब है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। असम के अहोम साम्राज्य, ठीक है ना, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, 1671। अच्छा अब बताओ, एक कोई स्टूडेंट है वो लिख रहा है कि सर अपना नंबर दे दो। अब पता नहीं वो लड़की है कि लड़का है, लेकिन वो लड़की वाला, वो नाक ओक वाला नहीं होता जो दिल उल वाला रेड कलर का होता है, वो वाला बना के भेज रही हैं या भेज रहे हैं। लल्ला या लल्ली, नंबर लेके क्या कर लिए बताओ। अच्छा नंबर लेके क्या कर लोगे? नंबर की जरूरत नहीं है, सराय घाट की लड़ाई में आइए लड़ लिया जाए। लोकप्रिय नृत्य, अच्छा किसको किसको लगता है कि मुझे अपना नंबर दे देना चाहिए? सही सही बताओ तो, कोई जरूरत है नंबर की? आम का अचार डालोगे नंबर का? दिनवा रतिया फोन बजने लगेगा भैया, दिन रात। कौन कहें हेलो सर पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है, हेलो सर हम खा लिए लेकिन पच नहीं रहा है, हेलो सर शर्ट तो पहन लिए लेकिन पैंट कैसा किस कलर का पहने, हेलो सर हम बाल झाड़ लिए लेकिन अभी तक हमने उसमें तेल नहीं लगाया है बाल में, हेलो सर वो क्या कहते हैं कि वो एक पैर का मोजा नहीं मिल रहा। हो गया जीवन खत्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बिहार, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है बिहार। आइए, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, बताइएगा सोच समझ के। एक कसम से तुम लोग कितने नालायक हो यार। देखो करीब करीब 5300 स्टूडेंट चल रहे हो और 2000 मात्र लाइक है, मात्र 2000। कसम शर्म नहीं आ रही तुम लोग को कि गुरुजी इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे, कुछ लाइक वाइक तो कर दो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा। अब बताओ काहे नहीं अमीर रहेगा ससुरा। अगला, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्यों? बताइए क्यों? तो भैया इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अधिक वर्षा होती है इसलिए घने जंगलों से ढके हैं, ठीक है ना, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के से लिया गया? सिंगल सिटीजनशिप। सर अमेरिका में तो ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक देश का एक राज्य का, और ये है आपके ए ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, ये है लल्ला आपके क्या यूनाइटेड किंगडम। चलो आओ, तो
एक लोग को मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर रहा हूं, बाकी फिर ठीक है। वो लिख दिया आकर के ना कि तो हमने कहा रुक रुक रुक, अगला क्वेश्चन। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा कराया जाता है? बताइएगा। इथेनॉल का, एक लोग लिख रहे हैं सर मैं उरई से हूं, सर मैं झारखंड से हूं। अच्छा जरा एक कमेंट करो, कौन किस राज्य से है? देखा जाए कि पूरे भारत में हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। अपने राज्य का नाम जरा कमेंट करो तो, अपने राज्य का, ठीक है ना, ठीक है ना, बताइएगा। अच्छा देखो, तुम लोग के बीच में एक लाइव कमेंट आ रहा है, मैं उसे पढ़ूंगा क्योंकि उसमें तुम लोग का थोड़ा विश्वास छिपा हुआ है। गुरुजी आपके पढ़ाए 10 मिनट शो से 5 प्रश्न आज आए थे। ये राहुल रावत का कमेंट है। थैंक यू सो मच यार, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा द 10 मिनट शो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। इसका राइट आंसर है किण्वन, फर्मेंटेशन। अगला, सामुदायिक बाजार का निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया था? मुझे पता है, मैं एक बात लिख सकता हूं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तुम लोग गलत करते हो। इसका आंसर सेबी है, ठीक है, सेबी। बहुत बढ़िया। उड़ीसा, एमपी के बैतूल से, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, धनबाद। राज्य का नाम लिखना है लल्ला। वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, जमशेदपुर, कुशीनगर, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सी ऑप्शन वायसराय। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जा रहा है? अभी एक उत्सव चल रहा है यहां पे, आपके क्या बोलते हैं, सूरज कुंड मेला। अभी सूरज कुंड फरीदाबाद, हरियाणा में 36वां सूरज कुंड मेला, और इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश। अगला, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? देखो इसी तरीके से भारत के ओरिजिनल संविधान में कितनी भाषा थी? तो 14 थी। भारत के ओरिजिनल संविधान में लोकसभा सीटों का कितना वर्णन था? मैक्सिमम लोकसभा सीट। तो याद रखना, भारत के ओरिजिनल संविधान में मैक्सिमम लोकसभा सीट का वर्णन था 500। भारत के ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो सर 8 हुआ करती थी। भारत के ओरिजिनल अनुसंधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है ना, अब तो ये बढ़ गए हैं। कितने अनुच्छेद थे? तो सर 395 अनुच्छेद थे। भारत के ओरिजिनल संविधान में राज्यसभा का नाम क्या था? राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो ओरिजिनल, अब तुमको पता है ना कि लोकसभा में वर्तमान में 552 सीट हैं और मौजूद 545 हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 500 ही सीटों का वर्णन था। अब तो भाषा की संख्या 522 है, अब तो सीटों की संख्या अधिकतम 552 है, अब तो आर्टिकल 448 प्लस हो चुके हैं, अब तो भाग भी 22 की जगह 25 हो चुके हैं। संविधान में ओरिजिनल भाग 22 थे, अब 25 हो चुके हैं। 9A, 14A, 4A, यही सब 23वें, 24वें, 25वें हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, जो राम दरबार की मूर्ति बनने के लिए नेपाल की गंडक नदी से शालिग्राम की मूर्तियां, पत्थर लाए जा रहे हैं जिनसे कि पूजा अर्चना हो सके। तो शालिग्राम काफी पवित्र चीज है और इसका राइट आंसर है कर्नाली, ठीक है, कर्नाली। अगला क्वेश्चन, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? सर नोबेल शांति पुरस्कार 3 बार दिया गया है हेनरी ड्यूनेट की संस्था रेड क्रॉस को। 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हेनरी ड्यूनेट ने इसकी स्थापना विश्व युद्ध में घायल लोगों के उपचार के लिए किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सोच समझ के बताएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? लल्ला रिपब्लिक, देखो पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, और एक और कौन सी किताब है, मदर इंडिया, अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, एवरग्रीन किताबों का नाम मैंने अपने मुंह से लिया है। रिपब्लिक बुक के लेखक है प्लेटो, ठीक है ना। अरस्तु पॉलिटिक्स नाम की किताब बड़ी फेमस लिखे हैं। अगला, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर ली गई है? जो
हम लोगों के राष्ट्र की पार्लियामेंट्री सिस्टम है किससे लिया गया है? सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। नहीं भैया, ऐसे कुछ नहीं है कि हम अंशिका देवी जी किसी का कमेंट नहीं देखते, लेकिन बात यह है ना कि अब बेटा हजारों स्टूडेंट रहते हैं, सच सच बताओ तुम या कोई लड़की या लड़का मेरी जगह खड़ा होता, कितने लोगों का कमेंट ले पाता? तो वो एक मुद्दा बनता है। सी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। जैसे अरे भैया, जैसे इंग्लैंड में राजा है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। इंग्लैंड में भारत में लोकसभा है, भारत में राज्यसभा है। इंग्लैंड में उसकी जगह हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है ना, लॉर्ड्स। और राज्यसभा की जगह है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी जगह। ये लो, जो अपना राज्यसभा है वो राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और कॉमन्स लोकसभा है। मैंने उल्टा लिख दिया, याद रखना। जो भारत का लोकसभा है वो इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो भारत का राज्यसभा है वो इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिक के किस सिद्धांत पर का उदाहरण है? बताओ। अरे यार, ये तो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मारो एक थप्पड़, लगेगा अपने भी गाल पे एकदम चटाक से, हाथ पे। अगला, एक लोग कब से विदेशिया के पीछे पड़े हैं? विदेशिया जो नृत्य है, विदेशिया नृत्य झारखंड में भी होता है, विदेशिया नृत्य बिहार में भी होता है, ठीक है। एक कब से उसी के पीछे पड़ा हुआ है, विदेशिया नृत्य। नाच लो, 5 मिनट ढुमका झुमका लगाई दो, हम लोग अभी देख लेंगे। सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कहा भैया पूजा रहा है, नाचो। ससुर कब से एक ही लाइन के पीछे लगा है? वहां पे मैंने बिहार बता दिया था, वो रटे हुए हैं कि झारखंड है। अरे तो गुरुजी 1 नंबर, हम तो आइंस्टीन है, आप कैसे ही बता के रख दिए? पागल कहेंगे, पढ़ा रहे हैं वो नहीं ध्यान दे रहा, उसी के पीछे विदेशिया। विदेशी लड़की से दोस्ती है ना तुम्हारी, हट। अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन, विटामिन B2 लो, मछली खाओ, राइबोफ्लेविन भगाओ। अगला क्वेश्चन, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? बताओ। महान भारतीय खिलाड़ी। सर आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, टाइम पे आके चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन काहे नहीं आएगा? अभी तो मैं कह तो रहा हूं, कल से जो स्टूडेंट मुझे आने वाले 25 दिन तक करेंट अफेयर की मेरी क्लास में डेली सुबह 8 AM पर इसी चैनल पे फॉलो कर लेगा, आने वाले 25 दिन बाद मैं लिख करके दे रहा हूं कि उसके साल भर का करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ये 2 चीज मैं तैयार करवा के मानूंगा, क्योंकि कल से मेरे पढ़ाने का तरीका चेंज है। मैं 15 क्वेश्चन रेगुलर वाले, तो 50 क्वेश्चन डेली रिवीजन। आने वाले 20 दिन में 20 गुणे 50, 1000 प्लस प्रश्न रिवाइज करवा दूंगा। और फिर देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। राजकोषीय नीति, ठीक है ना, ये कौन तैयार करता है? किस आर्थिक सिद्धांत? राजकोषीय नीति सर जॉर्ज मेर्नॉट किन्स के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाहन मोटर योग्य है? ठीक है ना, दर्रे पर। अब सोचो, नाथुला, जलेपला, सिपिकला या डुंगरीला? सर आपके नाथुला। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिराक्षटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति? बाप रे बाप, भाई कसम से देख के चक्कर आ रहा है, ठीक है ना, देख के चक्कर आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तुम ही लोग दे लो, हिम्मत से काम लेना। 1 गिलास दूध पी के हल्दी डाल के आंसर करो उसको, ठीक है। आज घर में मम्मी से कहना कि मम्मी पापा 1 गिलास दूध दे दो, उसमें हल्दी डाल दो। बड़ा टफ आज पूछे हैं भैया, नीम का। अभी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें तुलसी जी का वैज्ञानिक नाम पूछा था, अभी याद करो। तो हम नीम का पूछ लिया तो कौन सा वो कर लिए? कोई गुनाह कर दिए क्या? चलिए अभी किताब के बारे में बात करेंगे लल्ला, जरा सा इसके बारे में पढ़ लो, किताब के बारे में बात होगा। किताब लास्ट में बात करेंगे ना, बिल्कुल। जितने लोग किताब के बारे में लिखना चाहते हो, किताब के बारे में लास्ट में बात होगा, पहले ये पढ़ो। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर? बताइएगा, थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है?
हमें खुल करके बताइए ये किस राज्य का लोक नृत्य है। भैया आप कहेंगे सर सी ऑप्शन, थेयम केरल का, ठीक है ना, केरल का। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात देख लो, लाइव कितने लोग हो और लाइक कितना है। क्या एक बार चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा नहीं हो रही है दोस्त? दोस्त चैनल सब्सक्राइब करो, और मैं विश्वास करो आपके साथ पिछले 4-5 साल से इस चैनल पर अकेले खड़ा होकर के लगातार लगा हुआ हूं। इस बार एमटीएस CHSL हमारी जिम्मेदारी है, जीएस हमारी जिम्मेदारी है। इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। यही था ना यार, हर्षवर्धन। इसी को ना सर हम लोग शीलादित्य भी कहते हैं। इसने खुद से उपाधि ली थी अपने आप को शीलादित्य की। यस, इसी को सर पुलकेशिन द्वितीय ने ना सर वहां पे हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे। हाँ इसी को। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? बताओ, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? बताओ, ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, जैसे बीच बीच में 1-2 लड़के आते हैं, वो लिखते हैं रिकॉर्डेड है, तो तुम लोग ईमानदारी से बताओ, जब वो कमेंट उस लड़के या लड़की का पढ़ते हो, तुम लोग के मन में क्या चलता है? सही सही बताना, ठीक है ना, कि तुम लोग के मन में क्या चलता है कि रिकॉर्डेड है तो क्या मतलब, समझ रहे हो ना? जैसे अभी मैंने देखा एक लड़का लिखा रिकॉर्डेड चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं उसमें तुम लोग क्या सोचते हो, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है समतापमंडल। अगला, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? बताइएगा, राइट आंसर करिएगा। अरे भैया मैं युवराज, मैं सब बता रहा हूं दोस्त, मैं सब बता रहा हूं कि बुक के साथ क्या करना है, कैसे करना है। श्वेता सिंह जी आशीर्वाद है भैया, श्वेता बेटा आशीर्वाद है आपके साथ, निश्चित एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है ना। टूडू कुमार कह रहे हैं कि सर आपका शादी हो गया। भैया खाली हैं, 5 मिनट बाद करवा दो, 8 बजे लेक्चर खत्म होगा, 8:30 तक शादी करवा दो, बाकी व्यवस्था हम देख लेंगे। बारातियों का खाना पीना रहना, जितने स्टूडेंट हैं सब हमारे बाराती हैं, इतने लोगों का खर्च उठाना पड़ेगा। करीब करीब 6000 बाराती तो यहीं मौजूद हैं, करा दो। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? सर कितनी बार आपने बताया है गोदावरी। अरे तो तब तक बताऊंगा जब तक सिलेक्शन ना ले लो, मजबूरी हमारी ये भी है, तब तक बताऊंगा जब तक सिलेक्शन ना ले लो। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सर अब ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपका मन है तो हम लोग बता देते हैं, बीजिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? ठीक है ना, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है बताइए। शादी के लिए कह रहे हो, दाढ़ी तो आ जाने दो, शादी वादी कर लिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो कपूरा मामदी जी, आपकी ये बात सही है कि सर ये ऑप्शन इंग्लिश में भी ला दीजिए। कल से मैं वायदा करता हूं कि ऑप्शन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, बस मैं भूल ना जाऊं, बस मैं भूलूं ना, ऑप्शन आपको इंग्लिश में मिलेगा। अवधि, ठीक है ना, वो अवधि में एक दोहा है। अभी हम कुछ दिन पहले चित्रकूट गए थे, तो कौन सा घाट था वो, कोई घाट है ना, राम घाट, जहां पे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर, वही है अवधि, ठीक है ना, अवधि। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती? सर पोलियो, ये तो पोलियो नाम के वायरस से फैलती है। प्लेग, सर इसको चूहे से फैला दीजिए। निमोनिया, ये तो सर गंदा पानी और ये वो प्रॉब्लम है। सर स्वाइन फ्लू, सही कह रहे हैं कि नहीं, स्वाइन फ्लू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, डी ऑप्शन। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताओ, तलातल घर किस भारतीय राज्य में स्थित है? अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, मैं बुक के बारे में बात करूंगा लल्ला, रुक के बात करूंगा। 6 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का सेट है, जब तक वो नहीं खत्म हो जाएगा मैं बुक की कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। प्लीज बुक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। एक लोग लिख रहे हैं सर मैं रामघाट चित्रकूट से हूं। लल्ला मैं 2-4 दिन पहले, ज्योति मिश्रा जी, मैं 4 दिन पहले रामघाट, भरतकूप और वहीं पे पहुंचा हुआ था, चित्रकूट ही पहुंचा हुआ था। डी ऑप्शन आमिर खान। इसका कौन सा क्वेश्चन है? पानी फाउंडेशन, हाँ ये आमिर खान का है, ठीक है ना, आमिर खान का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे वायुसेना, अब देखो करेंट अफेयर जिसको जिसको अपना तैयार करना है, जैसे ही 60 क्वेश्चन हो जाए मैं एक मास्टर प्लान बताऊंगा, और वादा है, वचन है, 5 मिनट सुन करके जाना, अगर पसंद आए तो उसको ओके करना कि यस सर हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, यस सर हम आपके साथ हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नई राजधानी के रूप में किसे घोषित किए हैं? सर ये विशाखापत्तनम, जिस दिन हम चित्रकूट गए थे 4-5 दिन पहले, 6 दिन, उसी दिन यह घोषित हुआ था। और मैंने शॉर्ट्स बनाया था एक जंगल में बैठ करके, तुम लोग देखो, वो उस दिन मैं चित्रकूट के जंगलों में था। एक शॉर्ट्स यूट्यूब पे पड़ा है मेरा, वो मैं जंगल में बीच रास्ते में, एक्चुअली मैं कार से जा रहा था और मोबाइल देखा तो पता चला कि ये हो गया, तो मैं कार को रोक करके चित्रकूट के जंगलों में बैठ करके ये वाला शॉर्ट्स बनाया था, वो पड़ा हुआ आपके यूट्यूब पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भैया, भारत का अगला औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई निम्न में से कौन है? ठीक है ना, तो डीजीसीआई ये है आपके डी ऑप्शन, राजीव सिंह। अभी राजीव कुमार नाम कर देता तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाते, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जीवन रक्षा पदक, सब लोग को रुकना है क्योंकि मैं 5 से 10 मिनट में आपको बता दूंगा कि 20 से 25 दिन में स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है और करंट अफेयर के लिए। सर ए ऑप्शन जितेंद्र रावत, जितेंद्र रावत। एक बात बताओ, आपके लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स 2023 खिताब किसने जीता है? एक बात दिल से बताओ, क्या आप चाहते हो, अब मेरी बातों का 60 क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसको जाना हो वो जा सकता है। अब मैं बात करूंगा कैसे 25 दिन में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को हम लोग यूट्यूब पे कवर करें, कैसे कवर करेंगे, ठीक है ना, कैसे कवर करेंगे ये बात करूंगा। तो जिसको जाना हो वो चला जाए, पहले जिसको जाना हो बेटा वो चला जाए, ठीक है ना, जिसको जिसको जाना हो, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं करंट अफेयर की और बुक की। पहले इस बुक की बात नहीं होगी, पहले ध्यान से सुनो। आज कितनी तारीख है? मेरी बातों को 5 मिनट सही से सुन लो, जिसको फिर जाना हो बताओ आज तारीख कितनी है। सर आ जाए तारीख 6 फरवरी। 6 फरवरी। अगर मैं तुमको पिछले 10 माह का करंट अफेयर पढ़ाना चाहूं तो इसमें मुझे कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन। अब ध्यान से सुनो, कल 7 फरवरी, परसों 8 फरवरी, फिर 9 फरवरी, फिर उसके बाद 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी। अब ध्यान से प्लान देखो, ये कल से प्लान लागू होगा सुबह 8 बजे से, ठीक है ना, कल सुबह 8 बजे से ये प्लान लागू है। कल सुबह 8 AM से 10 माह का प्लान, 10 माह का प्लान। देखो कैसे, जब कल लल्ला, ध्यान से देखते रहना, 7 फरवरी रहेगा तो मैं 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक के 50 बेस्ट करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। जो 15 क्वेश्चन डेली पढ़ाता हूं वो वाले तो पढ़ाऊंगा ही लास्ट में। जब 8 रहेगा तो मैं 11 जुलाई से लेकर के आपके 20 जुलाई तक का पढ़ाऊंगा 50 क्वेश्चन। जब 9 जुलाई रहेगा तो 9 फरवरी तो मैं 21 तारीख से लेकर के आपके 30 जुलाई तक का 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, और ये छांटे हुए क्वेश्चन होंगे। और इस दिन अपने 15-15 रेगुलर वाले क्वेश्चन तो पढ़ाता ही रहूंगा। तो मतलब फरवरी में, और इसी तरीके से इस 3 दिन में हम लोग अगस्त कवर कर लेंगे, फिर 13, 14, 15 में हम लोग अगस्त के बाद सितंबर कवर कर लेंगे, फिर 16, 17, 18 में हम लोग फरवरी में अक्टूबर पूरा कवर करेंगे, फिर 19, 20, 21 में हम लोग पूरा नवंबर कवर करेंगे। अभी इस बीच में संडे पड़ेगा, हम लोग पूरा नवंबर कवर करेंगे। फिर 22, 23 और 24 में हम लोग पूरा दिसंबर कवर करेंगे, पूरा दिसंबर 50-50 क्वेश्चन पढ़ करके। फिर 25, 26, 27 फरवरी में हम लोग पूरा जनवरी, और फिर 1, 2, 3 मार्च को हम लोग पूरा फरवरी कवर करेंगे। रिवीजन हो गया, और 15 के 15 डेली के फ्रेश क्वेश्चन पढ़े। सच सच बताओ, ये जो मैं मेहनत करने की सोचा हूं, पुराने क्वेश्चन खोजूंगा, छाटूंगा, अपनी किताब से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगा, पढ़ाऊंगा। अब बताओ, होली के जस्ट बाद CHSL का एग्जाम है, CGL मेंस का एग्जाम है, जस्ट अगले महीने में अप्रैल में MTS का एग्जाम है, राज्य स्तर के बहुत सारे एग्जाम हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर इस तरीके से पढ़ लोगे और डेली सुबह 8 से 9, नंबर आएगा कि नहीं आएगा? नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये YouTube की बात हो गई। अब जरा दूसरी बात सुन लो। तो कल सुबह 8 बजे से, ठीक है ना, कल सुबह 8 बजे से
आप लोग एक अपनी आदत में परिवर्तन लाओ। कल सुबह 8 AM से हम लोग एक मिशन चलाएंगे। उस मिशन का नाम रहेगा मिशन होली, ठीक है ना। उस मिशन का नाम रहेगा मिशन होली, कि होली तक पिछले 10 माह के करंट अफेयर पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। यह मिशन होली सबको याद रहेगा। और डेली पहले 45 मिनट नए क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 15 मिनट में ये 50 क्वेश्चन रोज दोहरवाऊंगा। मिशन होली के लिए तैयार हो? मिशन होली के लिए सब लोग तैयार हो? बताओ। अच्छा, ये बात हो गई। अब दूसरी बात सुन लो यार, मेरा ये नहीं है कि ये किताब 96-97 रुपए की खरीद लोगे तो मैं अंबानी जी बन जाऊंगा। नहीं बन पाऊंगा अंबानी जी, ठीक है ना। लेकिन ये कूपन कोड Y182S किताबों के लिए मेरा ये कूपन कोड है। ये कूपन कोड लगा करके आज रात 12 बजे से पहले इस किताब को बुक कर लो, क्योंकि आज प्रिंटिंग का फाइनल है कि इतनी किताब प्रिंट हो रही हैं। तो जितने लोग बुक कर लोगे उनको 14 फरवरी तक किताब मिलने लगेगी। इस किताब में 2022 के छांटे हुए 1100 प्रश्न है लल्ला। 50 से 60 पेज में पूरे वर्ष भर के अच्छे क्वेश्चन का ये संकलन है लल्ला। और ये जितना ये द 10 मिनट शो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा क्लास होता है। द 10 मिनट शो, जो बच्चा मुझे जानता है, प्लेलिस्ट एसएससी अड्डा की जानता है, वो इसके वैल्यू को जानता है। एक एक टॉपिक से एक एक नंबर है। मैं यहां तक यहां वचन शब्द लिखने के लिए तैयार हूं। ये 11 टॉपिक में आपके 6 से 8 नंबर छुपा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई पेपर 25 नंबर का आ रहा है जीएस का, तो 6 से 8 नंबर इन 11 टॉपिक में से है, मैं लिख करके दे सकता हूं। चाहे तुम एग्जाम दो सीआरपीएफ की या अग्निवीर की, तुम एमपी पटवारी या सीएचएसएल, तुम सीजीएल मेंस देने जा रहे हो, इस किताब को यार ले लो अपने पास। और ये इस कूपन कोड से सर पड़ेगी कितने की लल्ला? ये इस कूपन कोड से ये लगा दोगे तो लगभग 1-2 रुपए सस्ता ही है, 97 रुपीस की पड़ जाएगी। अब 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं सर। और इसको लेने के लिए कई लोग कह रहे हैं सर लेना है, वो नीले रंग की एक पट्टी लगी है कमेंट बॉक्स में, देखो एक नीले रंग की पट्टी लगी है कमेंट बॉक्स में। उस पट्टी पर क्लिक करके ये हार्ड कॉपी बुक मंगा करके अपने पास रख लो। ये हार्ड कॉपी बुक मैं लिख करके देता हूं पलट। अभी मैं एमटीएस की बात, किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर जो मैंने करंट और जो कुछ दिन बाद स्टैटिक में बदल जाएंगे, ये किताब आज तुम्हें करंट अफेयर के रूप में मदद करेगी, कल तुम्हें ये वाले टॉपिक स्टैटिक जीके के रूप में मदद करेंगे। अभी लोगे तो ये करंट अफेयर है, 4-6 महीने बीत जाएंगे तो यही किताब तुम्हारी लूसेंट जैसी स्टैटिक जीके हो जाएगी। एक तीर से 2 निशाने हैं इसमें। और आपको भी पता है, एक साल की कहीं मार्केट में करंट अफेयर लेने जाओ 150, 200, 250, 400 में पड़ता है। यार मैंने अपने लाइफ में पहली बार ये किताब लॉन्च किया ना, इसलिए मैंने इसको बहुत सस्ता रखा कि यार ये उद्देश्य है हर घर। अच्छा, जब ये किताब जाएगी कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। एक बात याद रखना, किताब के स्टेप सुन लो। लेने के लिए ये नीले रंग की पट्टी है, बस उसके लिंक पे क्लिक कर दो, लिखा है ना पीले रंग से एसएससी अड्डा 247 बिगेस्ट ऑफर। ये टेक्स्ट बुक का बिगेस्ट ऑफर क्यों है? ये टेक्स्ट बुक का बिगेस्ट ऑफर क्यों चल रहा है? रुको एक बार जरा देखें। हाँ, ये किताब पे पहुंच जाओगे, कोई नहीं, ठीक है ना। ये जो नीली वाली पट्टी है उससे आप किताब पे पहुंच जाओगे। कूपन कोड, मैं यहां पे कूपन कोड लिख देता हूं। ये कूपन कोड मेरा है लल्ला, ठीक है ना। कूपन कोड है Y182S। कूपन कोड Y182S, लगभग 97 रुपए की, लगभग 97 रुपए की। और डिलीवरी चार्ज, मेरी लाइनों को ध्यान से सुन लो, डिलीवरी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि वो अड्डा अपनी तरफ से दे रहा है। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी, यही इसी में एक लाइन हिंदी में तो एक लाइन अंग्रेजी में, कोई 2 किताब नहीं है, इसी में दोनों है, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में ये किताब अवेलेबल है। सर ये मेरे पिन कोड पे नहीं आ रही है लल्ला, अपने किसी दोस्त के पिन कोड पे ऑर्डर करके इसको मंगा लो। अगर आपके पिन कोड पे नहीं आ रही है तो सर देखो, अब लिख रहे हैं कि सर 96 रुपीज में ये किताब पड़ जा रही है, तो लल्ला पड़ेगी ना,
तो वादा करो कि मेरी सुबह 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास और इस किताब का कॉम्बिनेशन मैं लिख करके देता हूं, तुम्हें एग्जाम में 6 से 8 नंबर इस बार दिलवा देगा यार। ये मात्र 50 से 60 पेज, मात्र 50 से 60 पेज। अब हनुमान जी नहीं हूं कि कलेजा निकाल के दिखा दूं, लेकिन मैं रोज 1 साल तक 1 घंटे इसी पे मेहनत किया हूं, करंट अफेयर, और तब जाकर के ये किताब आपके सामने लॉन्च हुई है। ठीक है ना। अमेजन पे या किसी पे ये बुक अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो नीली वाली लिंक है या अड्डा स्टोर या अड्डा के ऐप से आप ले सकते हैं। कूपन कोड, हाँ एक बात याद रखना, कूपन कोड सिर्फ यही लगाओगे तो मेरी लिखी हुई किताब आपको ये मिल जाएगी सस्ते दर पे। ठीक है ना, मेरी जिम्मेदारी ये कूपन कोड है, बाकी नहीं। एक बात और बता दे रहे, 14 फरवरी से ये किताब भेजी जाएंगी। ठीक है ना, 14 फरवरी से ये किताब भेजी जाएंगी। लेकिन लिख लेना, अगर हमसे प्यार है, हमारी किताब आप लेने जा रहे हैं तो कूपन कोड Y182S। अगर आपको लगता है कि आशुतोष सर के साथ बने रहना है, यार करंट अफेयर हो, एमटीएस में सिर्फ जीएस का बोलबाला है, आईबी के पेपर में 40 नंबर का जीएस आ रहा है, सीजीएल के मेंस में जीएस आ रहा है, सीएचएसएल के प्री में जीएस आ रहा है, और हर जगह मेरी किताब से 6 से 8 नंबर आ रहा है। जिस दिन 9 मार्च को सीएचएसएल का एग्जाम है ना, यहीं खड़ा रहूंगा, यही किताब लेके खड़ा रहूंगा। मैं दिखा दूंगा कि देखो इसी किताब से क्वेश्चन नंबर ये, पेज नंबर ये आया है, मैं जरूर दिखा दूंगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उसका रास्ता इस किताब से होकर जाता है। सिलेक्शन लो, अड्डा के ऑफिस आओ, अरे यार इस 97 का दुगना तुम्हें दे करके इनाम भी दूंगा, आने जाने का किराया भी ट्रेन का दूंगा, गले भी साथ लगा जाएगा, बैठ के 1 कप कॉफी भी पिया जाएगा उस सिलेक्शन की खुशी में। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, ये तो रही। और फ्री वाली क्लास कल सुबह 8 बजे से, कसम खा लो कि सर कल सुबह 8 बजे से हम लोग आएंगे। ठीक है ना। इतने आपके कमेंट आ रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, इतने आपके कमेंट आ रहे हैं, मैं सबका आंसर नहीं कर सकता, लेकिन कॉमन चीजों के आंसर कर दिया हूं कि किताब हिंदी अंग्रेजी में है, डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपके पिन कोड पे नहीं आ रही है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार के पिन कोड पे आप इसको मंगवा लीजिए। ठीक है ना। लेकिन एक बात जो बहुत कॉमन है कि अगर आपको यह चाहिए कि आशुतोष सर आपकी किताब है, आप इसके लिए जिम्मेदारी उठाइए, तो कूपन कोड है Y182S। ये है कूपन कोड, ये है वो कूपन कोड जिसके जरिए मैं आपसे निश्चित तौर पे जुड़ा रहूंगा। ठीक है ना। और मात्र लल्ला 96-97 रुपए की बात है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको यह किताब लगभग 97 रुपए में आपके घर पहुंच जाएगी। सच सच बताओ, क्या यह इतना बड़ा अमाउंट है कि एक किताब, और यार मैं पिज्जा बर्गर खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एक किताब मंगा के अपने पास रख लो। ठीक है ना। कूपन कोड Y182, वादा करो रात 12 बजे से पहले सब लोग ऑर्डर कर लोगे इस किताब को, सब लोग ऑर्डर कर लोगे ना। और मैं वादा देता हूं दोस्त, जब तक तुम्हारा एग्जाम निकलेगा नहीं, इसी चैनल पे यही खड़ा होकर के तुम्हारी मदद करता रहूंगा, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे करंट अफेयर का मैटर हो या स्टैटिक जीके का। जो मुझे दोस्त पुराने समय से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट का टीचर हूं। कभी पेड बैच में मुझसे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के देख लेना एक बार, कभी अवसर मिले दोस्त। तुम्हारी सोच ना बदल दिया, पढ़ने का तरीका ना बदल दिया ना, तो नाम आशुतोष नहीं। समझ रहे हो। एक अच्छा, इस किताब का आंसर की इस किताब के एकदम पीछे दिया हुआ है। इसको पढ़ने के लिए OMR सीट खरीद लेना, इसके एक पेज एक दिन में पढ़ना और क्वेश्चन के आंसर अपने से टिक करना। और कल सुबह मिशन होली, याद है ना, मिशन होली। ठीक है ना। नहीं, जिसको 120 रुपए में बता रहा है वो कूपन कोड लगाएंगे Y182S, तब जाकर के ये पड़ेगा लल्ला आपके 96-97 रुपए में। ठीक है ना। सीतापुर में भी किताब पहुंच जाएगी, सीतापुर में भी किताब पहुंच जाएगी, जहां से भी लो वहां किताब पहुंच जाएगी। लेकिन कूपन कोड Y182S, अब कूपन कोड बदल गया है आज से 6 फरवरी से। कूपन कोड बिल्कुल, ये किताब आपके घर जाएगी, घर जाएगी किताब। ठीक है ना, घर जाएगी किताब। ये आप ऑर्डर किए तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है किताब, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये किताब। ठीक है ना। लेकिन इसी किताब में हिंदी इंग्लिश, ये नहीं कि अंग्रेजी की एक अलग किताब है, हिंदी की एक अलग किताब है। वो नीली वाली पट्टी दी हुई है, उस पट्टी पे क्लिक करो और तुमको ये बुक मिल जाएगी। खरीदने के लिए नीली वाली पट्टी दी है, उस पट्टी पे क्लिक करो, ये किताब मिल जाएगी। सभी लोग देखो लल्ला, जहां जहां आपको दिखा रहा है 120 रुपए, उसके नीचे व्यू ऑफर दिया होगा, उस ऑफर पे क्लिक करके ये कूपन कोड डाल दो, 97-98 रुपए का हो जाएगा।
जिसको भी 120 रुपए दिखा रहा है, ठीक है ना। कल सुबह मिलते हैं मिशन होली में। नमस्कार। कूपन कोड ये है, अक्षय सर की क्लास शुरू होने वाली है। किसकी क्लास शुरू होने वाली है? अक्षय सर की। प्लीज और प्लीज सभी लोग अक्षय सर की क्लास में तुरंत मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मूव करिए। सभी लोग अक्षय सर की क्लास में जाइए। थैंक यू सो मच। सुबह मिलते हैं 8 बजे। कूपन कोड Y182S। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।